जय हिंद दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। अपने शिकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। 7 सितंबर 2026 के एग्जाम हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। 2011 से लेकर 2026 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए, एग्जाम में छपने वाले हर एक क्वेश्चन लिए गए, सीट पास कराने वाली एक मात्र वीडियो है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 29 दिन, 28 दिन, 27 दिन या 30 दिन? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो वह पूरा करता है 27 दिनों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी को चंद्रमा के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27.3 दिन लगते हैं। इसे नक्षत्र मास कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। कॉलम ए में है कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। कॉलम बी में है 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में, 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में, विषुवत रेखा के 66.5 अंश दक्षिण में, विषुवत रेखा के 66.5 उत्तर में। सही विकल्प चुनिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए मिलान करते हैं। कर्क रेखा का संबंध होगा 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध। 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध को समझ लेते हैं। 0 अंश अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश, 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश, 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा को कहते हैं मकर रेखा। यानी मकर रेखा का संबंध होगा 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरीय ध्रुव का संबंध होगा विषुवत रेखा के 66.5 उत्तर में, दक्षिणी ध्रुव विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के आकार को भू आब कहा जाता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा ऑप्शन राइट है? पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, तो यह बात सही है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना घूर्णन कहलाता है, यह गलत होगा। पृथ्वी के आकार को भू आप कहा जाता है, यह भी कथन सही है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, तो यह भी सही है। गलत पूछा हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों कथनों को पढ़िए। कथन ए कह रहा है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। कथन बी कह रहा है, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। सही विकल्प चुनिए। दोनों ए बी गलत है। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। ए बी दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला कह रहा है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी के 12 बजते हैं। यह कथन सही है। कथन बी कह रहा है, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र का निर्माण होता है सभी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं मानवों के द्वारा, जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों के द्वारा, वायुमंडल एवं जलमंडल के द्वारा, स्थल मंडल और जैव मंडल के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? पारितंत्र का निर्माण होता है, पारितंत्र का निर्माण होता है जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कथन ए कथन बी को ध्यान से पढ़िए। कथन ए कह रहा है मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। कथन बी कह रहा है प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। सही विकल्प चुनिए। दोनों ए बी सही है किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। दोनों ए बी सही है, बी ए की व्याख्या करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करता है। कथन ए सही है। कथन बी कह रहा है प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। कथन बी भी सही है, व्याख्या सही नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। दोनों ए बी सही है किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? गोम्पा दर्शन, घास के मैदान व हिमनदों की सैर, उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना, डी कह रहा है यह सपाट मैदानी क्षेत्र है। सही विकल्प चुनिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हर एक क्वेश्चन सीडी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। भारत में ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? गोम्पा दर्शन, घास के मैदान व हिमनदों की सैर, उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना, या जो है क्रियाकलाप पर्यटन लद्दाख के लिए मुख्य क्रियाकलाप है। यह सपाट मैदानी क्षेत्र है, यह गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है? पहले नंबर पर है नाइट्रोजन, यह लगभग वायुमंडल में 78% पाया जाता है। दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन, लगभग यह वायुमंडल में 21% पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार कथन नीचे दिए गए हैं। उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है। वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है। कथन डी कह रहा है वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु दाब तथा तापमान के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चार कथन दिए गए हैं। ये चार कथन वायु दाब तथा तापमान के बारे में है। इन चारों कथनों में कौन से कथन सही है? उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है, यह बात सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो प्रभावित होता है, यह कथन गलत होगा। निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है, यह भी कथन सही है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है, यह भी कथन सही है। ए बी ए सी और डी कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कथन बी को ध्यान से पढ़िए। अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। कथन बी कह रहा है अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है दोनों, ए बी गलत है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए सही है किंतु बी गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है दोनों ही कथन सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिए और आंसर कमेंट में बताते रहिए। कथन कह रहा है अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, तो यह बात सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए
जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है, कथन यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं, कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। निम्नलिखित में से कार्डों का चयन कीजिए। वन रोपण, भूस्खलन, निर्माण कार्य, जीव जंतुओं का अनाधिकृत शिकार। विकल्प है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटा उत्पन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड हो सकता है। वनोरोपण यह कार्ड नहीं है, भूस्खलन कार्ड है, निर्माण कार्य यह भी कार्ड है, जीव जंतुओं का अनाधिकार शिकार यह भी कार्ड है। बी, सी और डी सही है। तो इसको सेकंड आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़िए। कथन ए कह रहा है संभाव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। कथन बी है इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सही विकल्प चुनिए। दोनों ए भी गलत हैं, ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है दोनों ही कथन सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 7 दिसंबर 2026 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कथन ए कह रहा है संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात हो सकती है। तो यह कथन सही होगा। इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। कॉलम ए में है सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। कॉलम बी में है वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना, अंगूर की खेती, मत्स्य पालन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। सही विकल्प चुनिए। तीन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए मिलान करते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का संबंध होगा रेशम के कीट का वाणिज्यिक पालन। सेरीकल्चर का संबंध है रेशम के कीटों की वाणिज्यिक पालन, यानी ए का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है। ए का संबंध फोर्थ से है, पहला ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत, फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर का संबंध होगा मत्स्य पालन से। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पिसीकल्चर का संबंध है मत्स्य पालन से। विटीकल्चर, विटीकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। हॉर्टिकल्चर का संबंध होगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। स्वाधीनता यानी लिबर्टी, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, न्याय, समानता। कौन सा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, समानता और स्वाधीनता यानी लिबर्टी का उल्लेख है, लेकिन स्वतंत्रता यानी फ्रीडम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है कहलाती है। असमानता, विभेदन, अन्यथा, विविधता। कौन सा ऑप्शन राइट है। पेडागोजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, तो वह क्या कहलाती है।
असमानता कहलाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या विशेषताएं नहीं है? निर्णय लेने में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी, प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है, अपने लोगों से अपने कार्यों को समझना और बचाव करना। सही विकल्प चुनिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं नहीं है? निर्णय लेने में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी या जो है विशेषता नहीं है, प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है, यह बात सही है, अपने लोगों से अपने कार्यों को समझना और बचाव करना, यह भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, केवल बी सही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? कानून निर्माण, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, पार्कों व विकास करना, शिक्षा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? थोक विक्रेता, उत्पादन, परचूनियां, उपभोक्ता। सेकंड ऑप्शन है उत्पादक, परचूनियां, थोक विक्रेता, उपभोक्ता। थर्ड ऑप्शन है उत्पादक, थोक विक्रेता, परचूनियां, उपभोक्ता। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है थोक विक्रेता, परचूनियां, उत्पादक, उपभोक्ता। कौन सा ऑप्शन राइट है? बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ से थोक विक्रेता गलत होगा, पहला जो होगा उत्पादक ही होगा। उत्पादक, इसके बाद है थोक विक्रेता, परचूनियां, उपभोक्ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतिहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। कथन बी है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता। सही विकल्प चुनिए। ए असत्य है किंतु बी सत्य है। सेकंड ऑप्शन है ए बी दोनों सत्य हैं और ए का कारण बी है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए बी दोनों सत्य हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है। ए सत्य है, बी असत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट है? खेतिहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। यह बात सही है, कथन ए सही है। कथन बी कह रहा है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता। यह भी कथन सही है, दोनों ही कथन सही है, कार्ड भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ए बी दोनों सत्य हैं और ए का कार्ड बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। कॉलम ए में है पंचायती राज संस्थान, कॉलम बी में है प्रकार्य। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद। ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना, उसके क्षेत्राधिकारों के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना, बीपीएल सूची को अनुमोदित करना, जल स्रोत का रख रखाव रखना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? मिलान से संबंधित लगभग 6 से 8 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। चलिए यहां पर मिलान करते हैं। पंचायती राज का संस्थान है और दूसरी तरफ प्रकार्य दिया गया है। ग्राम सभा, ग्राम सभा का कार्य क्या होता है? ग्राम सभा का कार्य है बीपीएल सूची को अनुमोदित करना। ए का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है, यहाँ से पहला और तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का कार्य है जल स्रोतों का रख रखाव करना।
जल स्रोतों का रखरखाव करना ग्राम पंचायत का कार्य। बी का संबंध जो है फोर्थ से है, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। जनपद पंचायत, जनपद पंचायत का संबंध है उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना। जिला परिषद का कार्य है ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे भार का क्या संदर्भ है? आदमियों पर उच्च वेतन के रोजगार और भावात्मक रूप से कमजोर न होने का दबाव, औरतों घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें, किशोरियों घर का कामकाज करें और छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करें, लड़कियों से शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है। कौन सा ऑप्शन राइट है? पेडागोजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोहरे भार का क्या अर्थ है? दोहरे भार का संदर्भ होगा औरत घर का कामकाज करें और घर से बाहर भी कार्य करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में डैश डैश नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत, राजनीतिक अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में डैश डैश नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं? कथन ए कह रहा है सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को ना मिलना। सेकंड कथन है निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस शुल्क लेना। थर्ड कथन कह रहा है एक वस्त्रोद्योग भूजल को संक्रमित करें जो कि पेयजल का एक स्रोत है। वहीं फोर्थ कथन है पटरियों पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से मना करना। सही विकल्प चुनिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं? सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन की किसी सफाई कर्मचारी को ना मिलना या जो है अनुच्छेद 21 की अवमानना करता है। निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस लेना या जो है सही है एक वस्त्रोद्योग भूजल को संक्रमित करें जो कि पेयजल एक स्रोत है, या भी जो है अनुच्छेद 21 की अवमानना करता है। पटरियों पर रेहड़ी वाले को धंधा करने से मना करना, या भी जो है सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ए और सी जो है या अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है किसी प्रज्ञेय अपराध में एफआईआर यानी लिखी पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोका जा सकता है। कथन भी कह रहा है पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है। सही विकल्प चुनिए। ए असत्य है किंतु बी सत्य है। ए बी दोनों सत्य हैं, बी ए का कारण है। ए बी दोनों सत्य हैं किंतु बी ए का कारण नहीं है। ए सत्य है किंतु बी असत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? कथन पहला कह रहा है यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में एफआईआर लिखी पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। यह कथन गलत होगा। पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है। यह कथन सही है। पहला कथन गलत है किंतु दूसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिए कण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है?
मीडिया में उनकी संस्कृति को आकर्षक रूप में दिखाना, उसे बहुत समुदाय के रहन सहन के अनुरूप रहने के साधनों को अपनाने की अपील करना, उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना, उन्हें शहरों में पलायन करने के लिए कहना। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिए गढ़ के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना या आदिवासियों के हाशिए गढ़ के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समुदाय या समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां। सही विकल्प चुनिए। केवल बी सही है, केवल सी और डी सही है, केवल ए सी और डी सही है, केवल ए सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? तो वह है अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, केवल सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती हैं खोलने की आवश्यकता है और दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? परिबद्ध ज्ञान कहा जाता है, वैज्ञानिक जांच यानी पूछताछ कहा जाता है, उपयोगितावाद या अंतर अनुशासनिक चिंतन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पेडागॉजी से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। एसएसटी में टोटल 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पेडागॉजी से। क्वेश्चन करा विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती हैं खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? अंतर अनुशासनिक चिंतन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? उपयोगितावादी पहलुओं पर जोर डालना, अधिक निर्देशात्मक पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना, पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादी संरचना की ओर ज्ञान मीमांसात्मक बदलाव। फोर्थ ऑप्शन है स्थानीय अनुभवों का समावेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिए और कमेंट में आंसर बताते रहिए। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? स्थानीय अनुभवों को समझना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, स्थानीय अनुभवों का समावेश। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब अपराधी न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही हो। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है? आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही हो। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है? आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? केस अध्ययन का, चार्ट का, राजनीतिक कार्टून का, सर्वे के आंकड़ों का? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो बात की जा रही है केस अध्ययन का, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। केस अध्ययन किया जा सकता है
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? विद्यार्थियों को आसान कार्य देना, विद्यार्थियों के बीच प्रश्नोत्तरी की संस्कृति की बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हों, विद्यार्थियों को स्मरण आधारित कार्य देना। कौन सा ऑप्शन राइट है? सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन ए है, दूसरा कार्ड आर है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायता देता है। कार्ड आर कह रहा है सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान यानी कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन से क्वेश्चन लगभग 32 से 35 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। 32 से 35 क्वेश्चन तक लगभग कथन से ही रहेंगे। अभिकथन ए कह रहा है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायता होता है। तो यह बात सही है, अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज में प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो यह भी कार्ड आर भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक डैश है। पेशेवर गतिविधि, तथ्यों के प्रसारण की प्रक्रिया, याद रखने की कोचिंग, व्यक्तिगत गतिविधि। कौन सा ऑप्शन राइट है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक डैश है। पेशेवर गतिविधि, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पेशेवर गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियां सबसे उपयुक्त हैं? ग्लोब, नक्शा, एटलस। सही विकल्प चुनिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कर रहा है विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम सामग्रियां सबसे उपयुक्त हैं? तो वह है ग्लोब है, नक्शा। एटलस जो है या उपयोगी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी सही है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक यानी शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करना, सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, सामाजिक तथ्यों से संबंधित बृहद सांख्यिकी डेटा साझा करना। सही विकल्प चुनिए। बी, सी और डी सही हैं, ए सी और डी सही हैं, ए बी और डी सही हैं, ए बी और सी सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? संग्रहालय की यात्रा आयोजित करना या सही होगा, सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना या भी सही है, रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना या भी सही होगा, सामाजिक तथ्यों से संबंधित बृहद सांख्यिकी डेटा साझा करना या जो है गलत है।
ए, बी और सी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडार और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। दूसरा कथन है सोचना यानी भाषा, मौखिक या सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जोड़ते हुए हैं। दोनों ही कथन गलत हैं। सेकंड ऑप्शन है कथन एक सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कथन एक गलत है किंतु दूसरा सही है। कथन एक और दो दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? कथन ए कह रहा है सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडार और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है, यह कथन जो है गलत होगा। कथन दूसरा कह रहा है सोचना, भाषा यानी मौखिक, सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, यह कथन सही है। पहला कथन गलत है किंतु दूसरा सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से उत्तर चयन कीजिए। कथन एक है लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्वपूर्ण हासिल कर लिया है। कथन दूसरा कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था एक उद्देश्य से लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। ऑप्शन वही है, तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन पहला कह रहा है लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है, तो यह जो है गलत होगा। कथन दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है, तो यह बात सही है। पहला कथन गलत है किंतु दूसरा कथन सही है, तो इसको इसका आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन सही है। ए गलत है किंतु दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों को देखरेख आदि करती थीं। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती है? विद्यालय परिषद में कार्य विभाजन का वर्णन, कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूह का उदाहरण, पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविकता यात्रा करवाना, श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती थीं। इस कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती हैं? तो वह गतिविधियां होगी विद्यालय परिषद में कार्य विभाजन का वर्णन, कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूह का उदाहरण, पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविकता का यात्रा करवाना, तो यह नहीं हो सकता। श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना, यह भी सही होगा। ए, बी और डी सही है, तो इसका इसका आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से डैश की ओर अंतरण हो। परिमाणवाद, समतावाद, अस्तित्ववाद, परार्थवाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह आवश्यक है कि ध्यान से उपयोगिता से डैश की ओर अंतरण हो। समतावाद, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन ए है, दूसरा कार्ड आर है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णता विपरीत उत्तरों की संभावना। कार्ड आर कह रहा है सामाजिक विज्ञान की शिक्षक या शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटाना जरूरी है। विकल्प कह रहा है और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? क्वेश्चन थोड़ा तेजी से करवा रहे हैं क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। अभिकथन ए कह रहा है सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णता विपरीत उत्तरों की संभावना। तो यह बात सही है, अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है सामाजिक विज्ञान की शिक्षक या शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटाना जरूरी है। तो यह भी सही होगा और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे या देंगी? गॉर्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा करना। सेकंड कथन कह रहा है अपने आसपास के परंपरागत लौह समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलाना और जानकारी इकट्ठा करना। शिक्षक शिक्षिका की देख रेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना। फोर्थ कथन है शिक्षक यानी शिक्षिका की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित करना। सही विकल्प का चयन करें। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिस्ट्री से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे? गॉर्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा करना। तो यह गलत होगा। अपने आसपास के परंपरागत लौहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करना। तो यह बात सही होगा। शिक्षक यानी शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना। यह भी कथन सही होगा। शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित करना। यह भी कथन सही है। बी सी डी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देखकर, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर। फोर्थ कथन कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती प्रश्न पूछकर। सही विकल्प का चयन करें। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देखकर, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती प्रश्न पूछकर। तो यह गलत होगा। ए बी सी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। ये शिक्षकों को लगातार घटित प्रतिपुष्टि को द्वारा अपनी शिक्षण कार्यनीतियों में बदलाव की अनुमति देते हैं। ये प्रकृति से नैदानिक है। पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रगति की बहुता
जांच करने के लिए रचनात्मक आकलन शिक्षकों का एक साधन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रचनात्मक आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ही कथन सत्य नहीं है। ऐसे परिरक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। तो यह जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह तुलना का मानक नहीं है, यह केवल प्रवेश का आधार है, या विद्यार्थियों के गुणों का परिरक्षण नहीं है, या आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। कौन सा ऑप्शन राइट है? परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक कह रहा है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। कथन दूसरा है विद्यालय परिषद के बाहर अधिगम नहीं हो सकता। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन एक है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, तो यह बात सही होगा, कथन पहला सही है। कथन दूसरा कह रहा है विद्यालय परिषद के बाहर अधिगम नहीं हो सकता, तो यह बात गलत है, अधिगम हो सकता है विद्यालय परिषद के बाहर भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन एक सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन ए है और दूसरा कार्ड आर है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है परीक्षण का एक नैदानिक कार्य है, किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना। कार्ड आर कह रहा है परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं को एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान का, क्षमताओं आदि का निर्धारण करता है। विकल्प है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? अभिकथन एक कह रहा है परीक्षण एक नैदानिक कार्य है, किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना। तो यह बात जो है सही होगा। कार्ड आर कह रहा है परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान, क्षमताओं आदि का निर्माण करता है। तो इसको आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है विद्यालय शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के परीक्षण का एक मात्र तरीका है। कथन दूसरा है विद्यालयों में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है। विकल्प है तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन एक कह रहा है विद्यालय शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के परीक्षण का एक मात्र तरीका है, यह जो है गलत होगा। कथन दूसरा है विद्यालयों में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है, यह जो है कथन सही होगा। पहला गलत है किंतु दूसरा कथन सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास हैं,
जहां वे अपने सभी प्राचीन कार्यालय अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं कहलाता है? पुस्तकालय, संसद, अभिलेखागार, सचिवालय। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये है, जहां वे अपने सभी प्राचीन कार्यालय अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, क्या कहलाता है? अभिलेखागार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अभिलेखागार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल क्षेत्र से संबंधित लिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा हुआ है। मूवेंदर तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, और यह शब्द शासन करने वाले तीन परिवारों के मुखियाओं के लिए प्रयुक्त होता था। शासन करने वाले तीन परिवार थे चोल, चेर, पांडे। तीन मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के तीन केंद्र थे। फोर्थ ऑप्शन है, संगम कविताएं मूवेंद्र का उल्लेख करती हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा हुआ है। तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के तीन केंद्र थे, यह बात जो है गलत है। गलत पूछा हुआ था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाग युद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त अभिकथन के लिए उपयुक्त कार्डों का चयन कीजिए। मंदिर प्रायः आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रित थे। रामदासपुर का नगर हरमंदिर साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित किया गया। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे। इन्होंने बाह्य धार्मिक का तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया। इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के लिए युद्धों के बारे में है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2026 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन तक एग्जाम में मिल जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाग युद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर अभिकथन के लिए उपयुक्त कार्डों का चयन करना है। तो उपयुक्त कार्ड हो सकते हैं मंदिर प्रायः आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रित थे। तो यह बात सही है। रामदासपुर का नगर हरमंदिर साहिब नगर केंद्रीय गुरुद्वारों के आसपास विकसित किया गया था, यह भी कथन सही है। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिक का तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया, यह भी सही है। इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के लिए मध्य युद्धों के बारे में है, तो यह बात जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कल्हड़ ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों के असामान्य व शासकों और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था। उनके स्रोतों में शामिल है प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण, प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण दस्तावेज, प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण दस्तावेज और शिलालेख, प्रारंभिक इतिहास। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कल्हड़ ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों के असामान्य व शासकों और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था। उनके स्रोत में शामिल है प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण दस्तावेज और शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया। शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था। एक स्थान पर स्थित न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना की रीढ़ थे। एक स्थान पर स्थित न रहने वाले कृषक पशुचारी कुणबी कहलाते थे। सही विकल्प का चयन करें। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
मराठाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन चारों कथनों में कौन सा कथन सही है? शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया, तो यह बात सही होगा। शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था, यह भी कथन सही है। एक स्थान पर स्थित न रहने वाले कृषि पशुचारी मराठा सेना के रीढ़ थे, यह भी कथन सही है। एक स्थान पर स्थित न रहने वाले कृषक पशुचारी कुणबी कहलाते थे, यह भी कथन सही है। चारों ही कथन सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दावा अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का चयन कीजिए। अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अग्निशास्त्रों का प्रयोग किया। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाई। अहोम राज्य बाध्य श्रमिकों पर निर्भर था। और डी कथन कह रहा है 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अहोम से संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वह 2018 का एग्जाम हो, 2019 का एग्जाम हो, 2023 का एग्जाम हो या 2026 का एग्जाम, हर बार लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन करा ऐतिहासिक दावा अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साधनों का चयन कीजिए। अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अग्निशास्त्रों का प्रयोग किया, यह कथन सही है। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाई, यह भी कथन सही है। अहोम राज्य बाध्य श्रमिकों पर निर्भर था, यह भी कथन सही है। 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया, यह कथन गलत है। ए बी सी सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। अभिकथन है, वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं। कारण है, 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोपने वाले के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है। परिणाम है, महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोइयों के अन्य उपकरणों का साथ युद्ध के लिए आगे आईं। केवल अभिकथन और कार्ड वैध हैं, केवल कार्ड और परिणाम वैध हैं, केवल अभिकथन और परिणाम वैध हैं, अभिकथन, कार्ड और परिणाम सभी वैध हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर वैधता यानी सही पूछा हुआ है। अभिकथन कह रहा है, वे जो उत्पीड़ित किए जाते थे हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते थे, वे ऐसा केवल एक ही समय में करते थे, तो यह जो है वैध है। कार्ड कह रहा है, 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोपने वाले के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त था, यह भी वैध है। परिणाम है, महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोइयों के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आगे आईं, यह भी जो है वैध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिकथन, कार्ड और परिणाम सभी वैध हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। कारीगरों ने गांव से पलायन शुरू कर दिया। कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी से माल खरीदा। बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व में माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सकता। कंपनी दीवानी बन गई। उन्हें उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अठारहवीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। उन्हें उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो घटनाक्रम पूछा हुआ है। पहले स्थान पर आएगा, कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी किससे माल खरीदा, या जो है पहला स्थान है। पहले स्थान पर जो है बी है। दूसरा स्थान होगा कंपनी दीवाना बन गई, या जो है दूसरा स्थान है। दूसरे स्थान पर डी है। तीसरे स्थान पर होगा बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका, या जो है तीसरा स्थान है। और तीसरे स्थान पर जो है सी है।
चौथे स्थान पर होगा कारीगरों ने गांव से पलायन शुरू कर दिया। चौथे स्थान पर जो है ए है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन सही घटते क्रम में दिया गया है। घटित होने के क्रम में सही व्यवस्थित जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे संस्थागत विकास वुड डिस्पैच का के प्रत्यक्ष परिणाम था या थे? प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना, शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए कदम उठाए गए, भारतीय सिविल सेवा कॉलेजों की स्थापना इंग्लैंड में की गई। सही विकल्प का चयन करें। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत विकास वुड डिस्पैच का प्रत्यक्ष परिणाम था? प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना, शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए उठाए गए कदम, भारतीय सिविल सेवा कॉलेज की स्थापना इंग्लैंड में हुई। तो यह जो है गलत होगा, डी ए बी सी सही है, यानी उपयुक्त में से 3 सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्यायसंगत तरीके से शासन करते थे? राम मोहन राय, पेरियार, ज्योतिबा राव फूले, गुरु नानक। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर कथन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्यायसंगत तरीके से शासन करते थे? यह जो है ज्योतिबा राव फूले का कथन है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा राव फूले। इनकी फेमस पुस्तक है गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर ब्राह्मण यानी नॉन ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंदोलन गैर ब्राह्मण नीतियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी। इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थी। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी व प्रभुत्वशाली थे। सही विकल्प का चयन करें। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैर ब्राह्मण यानी नॉन ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी, यह जो है वैध है। इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिया गया कि आर्य देशज नस्ल थी, यह गलत है। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी व प्रभुत्वशाली थे, यह भी जो है वैध है। केवल ए और सी वैध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विषबंध के अभाव का परिणाम होती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक आंदोलन था। सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुत्ता को मान्यता देने वाला, वर्ग, रंग, भाषा के अंतर को दूर करने वाला, सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला। सही विकल्प चुनिए। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन कर रहा है किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विषमबंध के अभाव का परिणाम होती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था। सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुत्ता को मान्यता देने वाला, तो यह बात सही है। वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला, यह भी सही होगा। सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 1864 में मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों को निंदा की। इस आंदोलन संस्थान की पहचान कीजिए। वेद समाज, वेदांत समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी,
आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। क्वेश्चन कह रहा है यह 1864 में मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन संस्था की पहचान कीजिए। यह आंदोलन था वेद समाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, वेद समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई? फर्स्ट कथन है 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह का अपना प्रांत होगा। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूहों के अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनाने की उम्मीद कर रहे थे। सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिला के तमिल भाषिया की ओर से आया। डी कथन है नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य के गठन के विरुद्ध थे। सही विकल्प का चयन करें। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई? 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भारतीय भाषिक समूह का अपना प्रांत होगा। यह कथन सही है। कथन दूसरा कह रहा है स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूहों के अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। यह भी कथन सही है। कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनाने की उम्मीद कर रहे थे। सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिलों के तमिल भाषी की ओर से आया। यह भी कथन सही है। नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य के गठन के विरुद्ध थे। तो यह बात जो है गलत है। ए बी सी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से आप सभी के 60 क्वेश्चन पूरे हुए। इस 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।